सबने रामायण में देखा होगा, श्री हनुमंत लाल जैसे ही लंका चले हैं सीता मैया की खोज में, तो सुमिर नर हरि ही, हनुमान जी नरसिंह भगवान को सुमिर करके चले थे। जैसे ही लंका की पार में पहुंचे तो भगवान हनुमान जी ने बहुत छोटा स्वरूप ले लिया, मसक समान रूप कपिधरि में। और जैसे ही हनुमान जी जाने लगे तो उस द्वार पर, जो मुख्य द्वार पर जो स्त्री खड़ी थी, नाम था उसका लंकिनी। और जैसे ही हनुमान जी जाने लगे तो इसकी नजरों से एक मच्छर नहीं बच पाता था। तो हनुमान जी ने भी जैसे ही निकले तो हनुमान जी को देख लिया तो ये क्या कहता है, क्या कहती है, मोर आहार जहां लगी चोरा, ये चोर घुस आया है। हनुमान जी ने कहा कि अभी बताता हूं तुझे कैसा चोर हूं। तो मुठि का एक महा कपिहनि, रुद्र बमत दरनी डनमनी। एक हनुमान जी ने मुक्का उठाया और जैसे ही मारा, राम तत्व का परिज्ञात हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि जिन हाथों से बिहारी जी की, राम जी के चरणों की सेवा होती है, वो हाथ अगर किसी में पड़ जाएं तो क्या वो किसी काम वासना में लिप्त रह सकता है? एक पंक्ति पहले कह रही थी कि मोर आहार जहां लगी चोरा, ये चोर है। और जैसे ही हनुमान जी ने मुक्का मारा, दूसरे में क्या कहने लगी कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप अंदर जाकर के सारे कार्य करिए, लेकिन आप जो वहां से नरसिंह भगवान को बिठा करके आए हृदय में, उनको छोड़ो। फिर हृदय राखी कौशलपुर राजा, शांति में काम करना है, हृदय में राम जी को धारण करके जाओ। और देखिए फिर क्या कहने लगी कि जात समेत ना तुम कीजे, मृतक शरीर ही पावक दीजे। आज आपने जो मेरे ऊपर प्रहार किया है, उससे मेरे अंदर की जो राक्षसनी थी वो तो भाग गई। अब तो मुझे केवल राम का भक्त बनना है। वो मैं तो मर चुकी हूं। तो आप एक काम करना, जात समेत ना तुम कीजे, मृतक शरीर ही पावक दीजे। तो हनुमान जी अंदर गाय भी हैं और अग्नि भी दी। क्या कि उलट पुलट लंका सब जारी, कूंधी पड़ा भाग सिंधु मझारी। अंदर गए हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया। लेकिन दो लोग नहीं जले हैं, दो लोगों के घर नहीं जले। कौन कौन का? हाँ चलो, विभीषण और एक किसका, एक विभीषण का तो घर नहीं जला, चलो ठीक है। लेकिन एक कौन का नहीं जला? कुंभकर्ण। जारा नगर निमिष एक माही, पर एक वो कौन है? वो कुंभकर्ण है। और दूसरे कौन? विभीषण करग्रहण। आप कहा कि भैया कैसे ये बच गए, कैसे ये दोनों घर नहीं जले? तो हनुमान, वो विभीषण जी तो भक्त थे, और कुंभकर्ण जी का हुआ क्या कि जैसे ही अग्नि फैलते हुए उनके कक्ष की ओर जा रही थी, उतने में कुंभकर्ण जी की पत्नी आई और अग्नि से कहने लगी कि तुम्हारे पति की सौगंध है अगर आगे बढ़ी तो। अब जैसे आप एक माचिस की तीली जलाओ और अपने हाथ पर रख लो, चाहे वो कसम दो, चाहे कसम को बाप दो, जलाएगी वो तो। लेकिन जब यहां कह दिया कि तुम्हारे पति की सौगंध है, आगे मत बढ़ना, तो अग्नि रुक गई वहीं।
पता है क्यों रुक गई? क्योंकि वहां पर केवल अग्नि नहीं थी, अग्नि के अंदर कोई और भी बैठा था। कौन कौन बैठा था? सीता मैया। कब बैठे थे? जब राम जी सारी लीलाएं करने वाले थे, तो तुम पावक मह करो निवासा, सीता मैया को तो अग्नि में प्रवेश करा दिया था और छाया सीता आई थी। तो उस अग्नि के अंदर केवल अग्नि नहीं थी, सीता मैया भी थी। और जब सीता मैया को राम जी की सौगंध दी गई, तो सीता मैया आगे बढ़ सकती हैं क्या? अच्छा, और सबके घर जले, क्यों जले? कल 56 भोग सबके घर से आए थे, और नियम तो यही था कि जिस जिसके घर से 56 भोग आए थे उनको वापस भोग कुछ दिया भी गया, प्रसाद। तो यहां लंका में भी यही हुआ था कि तेर तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहू लगाए। रावण ने कहा कि इसकी पूंछ को, हनुमान जी की पूंछ को तेल में डुबो करके, कपड़ा लगा करके और आग ही लगा दो। सो लंका कितने होशियार हते, उनने तेल तो डाला ही डाला, सोचे कि अग्नि और तेज हो जाए और जल्दी पूंछ भर जाएगी इनकी, और जल्दी पूंछ जल जाएगी। तो उनने क्या किया, घी भी ला करके डाल दिया। हनुमान जी ने सोई कही कि अब जो उनके घर से सामग्री आई है उनके घर वापस भी दे आए। तो जिन जिन के घर से तेल और घी आया था, केवल उन्हीं के घर में हनुमान जी जा करके और उन्हीं के कक्ष जले। कुंभकर्ण के यहां से नहीं आया था और विभीषण जी के यहां से नहीं आया था। और पूंछ का बड़ा महत्व है भैया। अगर हम किसी के यहां जाएं, एक तो यहां हनुमान जी की पूंछ का महत्व है, दूसरा इंसान भी आज पूंछ के लिए मरा जा रहा है। वो किसी के यहां जाए और अगर कोई बोल नहीं पाया, घरे आके ऐसे चिल्लाते हम गए, हमारी कछु पूछा ही नहीं आती होती। ये स्थिति है।